एनटीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके सिस्टम में एनटीपी नहीं चल रहा तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे क्लस्टर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आपका एनटीपी नहीं चल रहा तो। ऑथेंटिकेशन नहीं होगी अगर आपका सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन चल रही है तो एनटीपी अगर नहीं कॉन्फ़िगर हुआ हो, प्रॉपर टाइम सिंक नहीं है तो क्लस्टर आपका जो है वो नहीं करेगा काम। आपका एनटीपी जो है वो एनटीपी आपका जो है वो अगर नहीं चल रहा तो आपकी ऑथेंटिकेशन जो है सेंट्रलाइज अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो नहीं चलेगी वो। और भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो आपकी मशीन का टाइम जो है वो बिल्कुल सिंक होना चाहिए। टाइम सिंक करने के लिए मेरे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है? सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी डेट की और एक कमांड मैंने लिखी HW क्लॉक की। ये दो कमांड्स लिखी है मैंने। जो पहली कमांड है उसने मुझे ये बताया कि आपके सिस्टम में डेट क्या है। तो उसने बताया कि संडे जुलाई 7, 13, 16, 58, यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो इस वक्त टाइम हो रहा है वो 1:16 हो रहे हैं PM। 13, 16 है ना, तो ये टाइम हो रहा है। अब जो मेरी हार्डवेयर क्लॉक है वो क्या मुझे टाइम बता रही है? वो मुझे बता रही है कि संडे 7, 1:17 2 सेकेंड। अच्छा, इस टाइम में और उस ऊपर वाले टाइम में फ़र्क नहीं है। शायद मैंने कुछ सेकंड्स के बाद वो कमांड चलाई हो इसलिए वो ऐसा हो रहा है 4 सेकंड के बाद। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने डेट लिखा और उसके बाद जो है मैंने लिख दिया HW क्लॉक। तो अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो ये दोनों कमांड चलेंगी और ये आ जाएगा सामने आपके रिजल्ट के भाई क्या इसका जो है वो रिजल्ट है। तो आप कॉलन है, कॉलन एक साथ दो कमांड्स को चलाने के लिए आप चलाते हैं। तो आपकी इस वक्त जो हार्डवेयर क्लॉक है वो और आपकी जो इस वक्त सिस्टम क्लॉक है वो आपस में सिंक नहीं है बल्कि वो सेम टाइम शो कर रही हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक मशीन थी जिसके ऊपर मैंने ऐसा देखा। अब मैं चला गया दूसरी मशीन पे मैं गया, हो सकता है यहाँ पे टाइम चेंज हो, ये सोच के मैंने कमांड चलाई है और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। HW क्लॉक और डेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टाइम है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में ये जो टाइम आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम आ रहा है वो बाज़ दफ़ा सही नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है कि मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है? अभी जो मेरे पास टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? 20 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। और जब मेरी हार्डवेयर क्लॉक है वो मुझे क्या बता रही है कि भाई तुम्हारे पास टाइम क्या हो रहा है? मेरी हार्डवेयर क्लॉक मुझे क्या टाइम बता रही है और मेरी डेट की कमांड मुझे क्या टाइम बता रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने अपने सिस्टम का टाइम सेट किया, अपनी मर्जी से सेट किया, तो उसने उसे जो है वो हार्डवेयर क्लॉक के ऊपर भी सिंक कर दिया। ऐसे ही लग रहा है, ठीक है? क्या कह रहे हो? क्यों? हाँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनकी बात मान ली हमने। मैंने जिस कमांड से किया वो कमांड का बिहेवियर ऐसा है। मैं दोबारा गया और मैंने जाके इसको कहा, जब मैंने अपनी मशीन से टाइम पूछा तो उसने कहा जुलाई 7, 20 का टाइम उसने मुझे शो किया, जो कि मुझे बता रहा है रात के 8 बजे का टाइम। फिर मैंने अपनी हार्डवेयर क्लॉक से पूछा तो उसने भी कहा कि रात के 8 बजे का टाइम हो रहा है, 8:01 का टाइम हो रहा है, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम का टाइम सेट करूँ। तो टाइम मैंने कैसे सेट किया था? ये कमांड थी सिंपल सी। मैंने उसको बता दिया भाई मेरी मशीन में जो टाइम इस वक्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1:20। तो मैंने उसका टाइम कर दिया 13:20:00। ये टाइम मैंने सेट किया अपनी मशीन का टाइम डेट CTL की कमांड से। ये नई कमांड है, इससे पहले ये नहीं थी। इस कमांड से किया मैंने, चेक किया, उसने बता दिया 13:20 हो रहे हैं। हार्डवेयर क्लॉक चेक की, उसने बता दिया कि 1:20 हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मशीन की हार्डवेयर क्लॉक और आपके मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लॉक जो डेट की कमांड से आती है वो सिंक नहीं होती। तो आपके पास एक कमांड होती है, वो कमांड कौन सी होती है? HW क्लॉक। अगर आपके सिस्टम का टाइम सही है
और आप सिस्टम के टाइम से अपनी हार्डवेयर क्लॉक को सेट करना चाहते हैं तो आप करेंगे sys2hc। और अगर आपकी हार्डवेयर की क्लॉक सही है और आप हार्डवेयर की क्लॉक से सिस्टम का टाइम सेट करना चाहते हैं तो आपकी कमांड होगी hc2sys। ये दो कमांड्स हैं जिससे आप अपनी हार्डवेयर क्लॉक से सिस्टम की क्लॉक और सिस्टम की क्लॉक से हार्डवेयर की क्लॉक जो है वो सिंक कर सकते हैं। बार-बार आपका हार्डवेयर से मुराद बायोस है। हार्डवेयर से मुराद है मेरी बायोस है। मेरी बायोस की टाइमिंग और मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइमिंग अगर मैच नहीं कर रही हो, जिसका भी टाइम सही आ रहा हो, तो मैं उससे दूसरे को सिंक कर सकता हूं। अब समझिएगा जरा बात को। हाँ, इससे क्या होता है अब ये देखें जरा। मैंने कहा मैन सर ने तो बता दिया था, मैं लिख भी नहीं सका, बिजी था, तो मैंने ये किया कमांड और उससे पूछा भाई हार्डवेयर क्लॉक का काम क्या है, तो उसने बताया भाई अगर आप sys2hc करेंगे और आप hc2sys करेंगे तो उसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। The system time set the system time from the hardware clock, set the hardware clock to the current system time। ये आप कर सकते हैं। मैंने जियो देखा और जियो देखने के बाद अपनी मशीन का टाइम जो है वो खराब था, सही नहीं था। मैंने टाइम देखा, टाइम ज़्यादा हो रहा था, कम हो रहा था। मैंने जियो देखा और जियो पे जाके मैंने अपनी मशीन का टाइम सेट कर दिया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम सेट कर दिया इस कमांड से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम सेट हो गया, इस कमांड से, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गया और मैंने हार्डवेयर क्लॉक का टाइम देखा, वो सिंक नहीं था, वो उस तरह नहीं था जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम मैंने सिंक किया है। तो फिर मुझे ये कमांड चलाना पड़ेगी जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था। कौन सी? ये वाली कि सिस्टम का टाइम सही है, हार्डवेयर क्लॉक का टाइम सही कर दो, या फिर ये वाली हार्डवेयर क्लॉक का टाइम सही है, सिस्टम का टाइम सही कर दो। ये तो हो गया लोकली। इसमें कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ लें। एक बात जो इसमें और बताने वाली है वो ये है कि अगर आप टाइम डेट CTL में जाते हैं और यहाँ पे हेल्प लिखते हैं, हेल्प, तो वो मुझे इसकी हेल्प दे रहा है। ये आ गई मेरे पास हेल्प, सबसे टॉप पे कमांड लिखी और उसकी हेल्प ये रही। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है मेरा टाइम जोन। मेरी मशीन का टाइम जोन क्या है, तो मैं अगर इस कमांड को इस तरह लिखता हूँ तो मेरे सामने टाइम डेट CTL की कमांड का रिजल्ट ऐसा आता है। ये आ गया रिजल्ट इसका। हाँ, ये रिजल्ट आ गया टाइम डेट CTL का। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा टाइम जोन है वो एशिया कराची नहीं है, या मेरा टाइम जोन कुछ मुझे चेंज करना है। तो टाइम जोन चेंज करने के लिए जो मेरे पास ऑप्शन है वो क्या है भाई, मैंने कमांड लिखी टाइम डेट CTL लिस्ट। ये यहाँ से मुझे मिल रही है कमांड, लिस्ट टाइम जोन्स। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। उसने मुझे सारे टाइम जोन दे दिए। जो टाइम जोन मुझे करना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको बोलूँ भाई टाइम जोन दे दो मुझे, ग्रैब करके -i कराची, उसने दे दिया। -i, मैं अभी मलेशिया में हूँ, मैंने कहा मलेशिया, उसने कहा मलेशिया तो नहीं होता, उसका क्या होता है भाई, ऐसे ही होता है। सही है, वो उसने दे दिया। तो अब अगर आपको कोलालमपुर सेट करना है तो आपने इस कोलालमपुर को यहाँ से कॉपी किया और आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं। कैसे कॉपी, आपने कहा भाई लिस्ट टाइम जोन नहीं, हेल्प ली आपने, हेल्प में आपको पता चल गया टाइम जोन कैसे सेट करना है। ये रही उसकी कमांड। आप गए, आपने कहा टाइम डेट CTL सेट टाइम जोन, और उसके बाद आपने उसके आगे पेस्ट कर दिया कोलालमपुर मलेशिया। और आप अब टाइम डेट CTL मालूम करेंगे, टाइम डेट CTL की कमांड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कोलालमपुर मलेशिया है और उसका टाइम जो है वो +8 है, यानी कि GMT टाइम से 8 घंटे आगे, पाकिस्तान 5 घंटे आगे, तो मलेशिया हमसे 3 घंटे आगे हो गया। ये सेट हो गया और उसके हिसाब से उसका जो टाइम सेट हुआ है, जो टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, 8:25। 3 घंटे आगे है, तो अभी वहाँ पे 8 बज रहे होंगे क्या?
वहाँ पर 4 बजे 1:30 2:30 4:30 शाम के? अच्छा 16 बजे 16 बज रहे हैं वहाँ पे? हाँ सही है ना, 16:25 हो रहे हैं ना, ये हो रहा है ना, सही है। तो मैं टाइम डेट CTL की कमांड अब इस्तेमाल करता हूं, और टाइम डेट CTL की कमांड से मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं अपना टाइम सेट कर सकता हूं, मैं अपना टाइम जो है वो, मैं अपना टाइम जोन सेट कर सकता हूं, उसकी लिस्ट ले सकता हूं, सेट कर सकता हूं, अपना टाइम सेट कर सकता हूं, अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकता हूं। मैंने कहा टाइम डेट CTL स्टेटस क्या है भाई, उसने ये स्टेटस मुझे शो कर दिया। स्टेटस नहीं भी लिखूंगा तो वो यही मुझे शो कर देता है। ये आपने जोन सेट कर रहा हूँ, टाइम सेट कर रहा हूँ, और टाइम जोन की लिस्ट ले रहा हूँ। अभी तक मैं ये काम कर रहा हूँ। और हार्डवेयर टू सिस और सिस टू हार्डवेयर भी मैं कर सकता हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया। भूल की बताएं क्या बोल, जो RTC भूल है, सेट लोकल RTC भूल कंट्रोल, पता नहीं उसका, मुझे पता नहीं है। हाँ नहीं पता तो भाई क्या बताऊँ, बुक में ये लिखा होता बोल देना नहीं पता तो जान छूट जाएगी। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब मैं आ गया, मुझे करना ये है कि मेरे पास एक सर्वर ऐसा है कि क्या उसमें इंटरनेट चल रहा है, चेक करते हैं। पिंग करो गूगल चल रहा है। उसने कहा भाई गूगल तो उस वक्त चलेगा जब इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट मुझे लग रहा है रियल टाइम क्लॉक करना बहुत, हाँ चल रहा है, गूगल को पिंग कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये मशीन सिंक करे, किससे किससे सिंक करे, स्टैंडर्ड टाइम। ये मेरी मशीन सिंक करे पाकिस्तान की जो घड़ी लगी हुई है उससे। पाकिस्तान की भी एक घड़ी लगी हुई है ना, मैंने कहा भाई वो पाकिस्तान की जो क्लॉक है वो कहाँ पर है। ऐसे ही गया उसके पास और बोला भाई ntp.org पे जाओ। अब पाकिस्तान की क्लॉक कहीं नजर आ रही है भाई, प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं, क्या कह रहे हो भाई, अभी दिखाते ना, सर्वर तो करो। यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है टाइम सर्वर्स, मैंने इस टाइम सर्वर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। टाइम सर्वर, ये कहाँ पहुंचाया इसने मुझे, रिडायरेक्टेड 15 सेकंड में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वरना आपको क्लिक करना। तो भाई वहां पे क्यों भेज रहे हो तुम मुझे। अरे यार मैं भी कहाँ चला गया यार, वैसे आ गया वो, लेकिन मैं यहाँ चला गया। मैंने बोला भाई आसान सा ऑप्शन है, गूगल पे गया और बोला ntp.org.pk, ऐसा कुछ है भाई। हाँ बस ये आ गया, ये आ गया मैं यहाँ पे, ये आ गया मैं यहाँ पे। आसान सा ऑप्शन भाई, उसमें घूम फिर के जाना पड़ेगा। पहुंचा तो दिया उसने मुझे वहीं पे। क्या उसके सर्वर का नाम क्या है, सर्वर 0.asia.pool, सर्वर 0.asia.pool.ntp.org, और ये सारे सर्वर हैं। मैंने इनको यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करके मैं कहाँ ले गया भाई, यहाँ ले गया। चाहता हूँ मेरी ये मशीन जो है वो इन NTP सर्वर के साथ बात करे। अभी ये किसके साथ बात कर रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिनक्स के अंदर NTP का जो पैकेज है उसका नाम है CHRONY। क्रोनी, पहले होता था NTP के नाम से, अब उस NTP को RHEL7 में उन्होंने चेंज कर दिया है। अब है क्रोनी। क्रोनी का काम क्या है, RPM-QI करके आप क्रोनी के बारे में पूछ लें तो वो आपको बताएगा कि क्रोनी जो है, और ग्रैब करके उसकी समरी ले लें तो क्रोनी जो है वो एक NTP क्लाइंट और सर्वर है। तो अभी ये NTP क्लाइंट और सर्वर का काम करता है, मैं इससे NTP क्लाइंट का काम ले रहा हूँ। NTP क्लाइंट का काम ये कैसे करेगा कि इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो कौन सी है। QI से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्यूरी करनी है लेकिन इंफॉर्मेशन चाहिए। QC से कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पता चलता है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है, वो है vi/etc/chrony conf। लिनक्स में जब भी आप किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर काम करने लगें तो उससे पहले उसका जो है वो एक बैकअप ज़रूर बना लें, ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे जो है वो बैकअप फाइल से कंपैरिजन कर सकें।
ये कॉपी बना ली। अब मैं चला गया उस फाइल में और उस फाइल में जाके क्या लिखना है वो देखिएगा। यहाँ पे जो सर्वर्स के नाम आ रहे हैं वो रेड हैट के अपने सर्वर हैं, 0.rhel pool.ntv.org। मैंने इन सारे सर्वर्स को क्या किया भाई, हैश 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 कर दिया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आके राइट माउस क्लिक करके पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो सारे पेस्ट कर दिए। अच्छा, सर्वर 0, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, आपकी मर्जी, आप 2-3 देना नहीं चाहते आप कम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने वो सर्वर उठा के यहाँ पे डाल दिए। मेरी मर्जी, मैं सिर्फ चाहता हूँ 0-1 दूँ तो मैं इसको भी हैश लगा दूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो जो हैं वो मेरे पास ये दो जो हैं वो सर्वर आ गए। अच्छा, सर्वर 0 और सर्वर 1 asia.pool.ntv.org। उसके आगे एक चीज लिखनी थी जो कि पहले भी लिखी हुई थी, उसका नाम है iburst। ये भी मैंने डाल दिया। क्यों डाला है वजह बता रहा हूं अभी। iburst क्या मतलब है इसका, डाल दिया। अच्छा, ये डालने के बाद WQ से इसको सेव किया और सेव करने के बाद systemctl रीस्टार्ट CHRONYD क्रोनी डी लिखा, इंटर कर दिया, ये क्रोनी डी चल गया। अब इसकी सिंक्रोनाइजेशन उससे हुई है या नहीं हुई है ये मुझे चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने कमांड लिखी है क्रोनी सी सोर्सेज -v के साथ। ये कमांड है जो मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका कनेक्शन बन गया, सिंक हो गया या नहीं हुआ। तो इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो क्या आया वो आप देखिएगा जरा। उसने मुझे रिजल्ट में कहा कि नंबर ऑफ सोर्सेज जो है ना वो आपकी कितनी है, 2। आपने 2 सर्वर दिए हैं। अब सोर्स सिंक हो गया या नहीं हुआ, सोर्स से आपकी मशीन ये वैल्यू आई है कुछ, इसको आपने देखना है। कैसे देख रहे हैं आप, वो कह रहा है सोर्स सर्वर के मोड में जो मोड होता है मोड, उसमें अगर ये वाला साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप सर्वर से, ये जो सोर्स है वो सर्वर है। अगर सोर्स की मोड में ये साइन लगा हुआ है कैप का तो इसका मतलब है सोर्स जो है वो सर्वर है। सर्वर के अलावा क्या क्या हो सकता है, सर्वर के अलावा कोई सैटेलाइट भी हो सकता है, सर्वर के अलावा कोई और जो है वो 4-5 चीजें होती हैं जो हो सकती हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है ये सर्वर है। तो यहां पर ये साइन लगा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सर्वर है। फिर कह रहा है सोर्स की स्टेट क्या है। अच्छा, सर्वर में वो कह रहा है इजिकल टू में कोई पेयर भी हो सकता है, ये वाला साइन भी हो सकता है, इसका मतलब है लोकल क्लॉक है, ये भी हो सकता है। तो उसने सोर्स की स्टेट में कहा कि अगर स्टेट सोर्स की ये लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब है करंटली सिंक्ड है। अगर ये लिखी हुई आ रही है तो कंबाइंड है, ये लिखी हुई आ रही है तो नॉट कंबाइंड है, ये लिखी हुई आ रही है तो इसका मतलब है अनरीचेबल है। एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टाइम मे बी इन एरर, ये साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टाइम टू वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से ये सोर्स के अंदर स्टेटस है। मेरे पास एक सर्वर जो है वो उसके साइन को देखते हुए मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि करंटली ये पहले वाले से सिंक्ड है और दूसरे वाले से वो अनरीचेबल है। ये उसने मुझे, हाँ, कोई और सर्वर डिफाइन किया था। ये कह रहे हैं हमने कोई और सर्वर डिफाइन किया था। कौन सा किया था? हाँ, इन्होंने कहा हमने तो कोई और सर्वर डिफाइन किया था, लेकिन वहां पर तो जो है वो कुछ और आ रहा है। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं तो नहीं, डोमेन नेम नहीं आ रहा। तो उसका जवाब ये है कि हम तो लिखते हैं www.facebook.com। अरे मेरे भाई सुन तो लो, हम लिखते हैं www.facebook.com। तो हमारे पास जिस सर्वर से आता है उस सर्वर का नाम फेसबुक www.facebook.com नहीं होता, बल्कि उसका नाम कुछ और होता है। अब आप बोलेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हैं सर, तो भाई अब देखो ना, एक मिनट देख लेते ना यहाँ पे यार। NS लुकअप किया मैंने, अभी जो मैं चेक करा देता हूँ। NS लुकअप किया और NS लुकअप करने के बाद उसको कहा कि www.facebook.com एंटर किया। उसने मुझे क्या बताया, उसने बोला कि भाई जो तुम www.facebook.com है ना, उसका जो
उसका जो नाम है कैनोनिकल नेम वो ये है, सर्वर का नाम ये है, तो तुम्हें ऐसा नाम देखने को मिल सकता है। और उसका एक नाम ये भी है, एक ही है ना, ये तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही है ना, हाँ एक ही है। और उसका एड्रेस जो है वो ये है। तो मैंने कहा जब मैं जाऊंगा NS लुकअप करूंगा और 0.asia.ntp.pool.ntp.org करूंगा तो उसका नाम क्या आएगा? तो उसने कहा भाई उसका नाम तुम्हारे पास ये सब आएगा और ये उसकी डिफरेंट जो है ना वो क्या है, IPs हैं 119, 119, 129, 219, ये अलग अलग सर्वर हैं। अगर मैं इसको मजीद डिग करूंगा यानी कि सिर्फ 0.asia.pool.ntp.org के पीछे जो है वो कितने सर्वर हैं? 4। और उन सर्वर के जो डिफरेंट लोकेशन है जहां वो रखे हुए हैं उनके जो ओरिजिनल नाम होंगे वो सबके चेंज होंगे। ये तो उनका एक बना हुआ है एलियस। क्या बना हुआ है भाई? ये तो उनका एक एलियस बना हुआ है कि ये अब नहीं दिखा रहे ना वो आपको नाम यार। तो ये इनका एलियस बना हुआ है और ये बैकएंड के ऊपर जो इनके सर्वर के ओरिजिनल नेम होंगे वो हो सकता है उनकी जो लोकेशन हैं जहां वो रखे हुए हैं। मतलब नया टेल इस्लामाबाद में एक ISP है, वो कह रही है कि भाई मेरे पास रखे हुए मेरे जो सर्वर्स हैं वो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का टाइम सिंक करें और मेरे सर्वर्स के नाम जो है वो ये हैं। लेकिन जब हम जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये जो सर्वर है ये नया टेल का है। वो तो मैं IP लूं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करूं तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये IP जो है ये नया टेल की IP है, तो मुझे उस वक्त पता चलेगा। बहरहाल तो बताने का जो मकसद था वो ये था यहाँ पे कि उसने मुझे कहा कि आपका सर्वर जो है सिंक हो गया है यहाँ से। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ टाइम डेट की कमांड देख रहा हूँ, क्या टाइम डेट की कमांड मुझे शो कर रही है। यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि तुम्हारा सर्वर NTP से सिंक्रोनाइज है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था नो, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पे क्या, अगर आप किसी भी दूसरी मशीन पे जाएंगे और वहाँ पे कमांड लिखेंगे टाइम डेट CTL की तो आपको क्या मिलेगा? NTP सिंक्रोनाइज नो। एक बात, और मैंने खुद से एक बूलियन सेट कर दिया जो मुझे नजर आ रहा था कि इसको भी यस होना चाहिए। वो क्या था? सेट NTP ट्रू। जब मैं ये करूंगा तो इसके करने से मेरा जो NTP है वो भी इनेबल हो जाएगा। यानी कि मैंने ये दोनों चीजें क्या कर दी भाई? यस कर दी। मेरा NTP इनेबल है और मेरा NTP जब मैंने सर्विस स्टार्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मैं अपने टाइम जोन को सेट करना चाहता हूं। मैंने कहा टाइम डॉट डेट CTL सेट टाइम जोन, और मेरा टाइम जोन क्या है भाई? एशिया कराची। ये मेरा टाइम जोन है, सब कुछ सेट हो गया। मेरा टाइम ऑटोमेटिकली मेरे जोन के हिसाब से ये सेट हो गया पाकिस्तान, और जनाब ये मेरा आ गया। अब मैं अपनी मशीन को आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब मैं अपनी मशीन को जब भी देखूंगा सोर्सेस करके और -V लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा सर्वर जो है वो सिंक है। मेरा एक सर्वर है जो कि सिंक है। और दूसरे के बारे में उसने कहा कि भाई अब जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा था पहले ntp.pena.net में, अब ये नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है भाई? अब ये आ रहा है कंबाइंड प्लस कंबाइंड। अगर अबे मतलब मुझे तो पता थोड़ी है, पता होता तो बताता आपको। अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में मेरे सर ने नहीं बताया तो भाई गूगल पे जाने से पहले मैंने कहा मुझे नहीं पता कंबाइंड का क्या मतलब है, नॉट कंबाइंड का क्या मतलब है, स्टेरिक का क्या मतलब है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ पे आके इन्होंने बोला कंबाइंड का क्या मतलब है। नहीं, कंबाइंड की बात तो बाद में होगी, कंबाइंड की बात तो बाद में होगी। मैंने कहा CHRONYC.conf mancrony.conf। मैं क्रोनी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोली, बोला इसमें सर ने iBurst लिखा था, और जब पूछा तो बोला यार मुझे भी नहीं पता, बस ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। मैं यहाँ चला गया, मैंने जाके देखा iBurst का क्या मतलब होता है। अब देखो क्या मतलब है भाई, पढ़ने में आ रहा है।
Latest update. This is useful to quickly get the first update of the clock after Coronary is started. क्या करेगा भाई ये? 2 सेकंड अपडेट। फर्क क्या है? फर्क ये कि आपने देखा जियो पे क्या टाइम आ रहा है 9:15। अब आप आ गए यहाँ पे, आपने 9:15 सेट करना शुरू कर दिए, मोबाइल में गए 9:15, वहां होगा 9:16, आपने 9:15 कर दिए। एक हो गई ये वाली बात, और दूसरी वाली बात कौन सी हो गई? आपने देखा 9:15 यहाँ पे आए, 4 दफा किया आपने, तो आपका टाइम जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा उसके निस्बत जिसने 1 दफा किया। तो ये 2-2 सेकंड के, जब सर्विस आप स्टार्ट करोगे तो 2-2 सेकंड के वक्फे से 4 दफा सर्वर को देखेगा। हाँ भाई अब सेट कर दो। ये आई बर्स्ट लगा दिया तो ये वाला काम होगा, आई बर्स्ट नहीं लगाया तो 1 दफा गर्दन घुमा के देखेगा सर्वर को, हाँ भाई 15:15 हो रहे हैं, अब यहाँ आके 15:15 सेट करेगा। बस ये फर्क है आई बर्स्ट के अंदर। तो यही कह रहा है ना यार, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ, लिखा हुआ यही आ रहा है, यही बोला ना उसने। द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट 4 pools विल बी 2 seconds। ये है। अब इन्होंने बोला भाई उसका क्या मतलब है, पता नहीं कौन सी बात पूछी थी भाई, तो मैंने कहा मैन CHRONYC, इसमें चला गया, बोला यार इन्होंने पूछा कंबाइंड का क्या मतलब है, ऐसे ही ना कंबाइंड। ये देखो पढ़ो भाई, द कॉलम इंडिकेट द स्टेट ऑफ द सोर्स, ये सोर्स की स्टेट बता रहा है। तो अब आप पूरा पढ़ सकते हैं, बस फुर्सत से पढ़ लेना। तो मैं थोड़ी तुम्हें समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ, मैन करना ना। बोला कंबाइंड का मतलब समझ में नहीं आया। ये देखो पढ़ लो भाई, मैं भी जैसे पढ़ के तुम्हें बताऊंगा, गलत बताऊंगा उससे बेहतर खुद पढ़ लो। अब तुम बोलोगे मैं पढ़ने के लिए, अगर आप मुझे खुद ही पढ़ना होता तो मैं घर पे बैठ के नहीं पढ़ लेता हैं? क्या कह रहे हो? 7.2 में? अबे भाई क्या हो गया? वैसे सच नहीं होता, वो सुना है ना तुमने के मैं कुछ बोलूंगा यार। क्या नहीं मिला? नहीं, तुमने सर्च क्या किया? तुमने ये कमांड लिखी है मैन कॉलोनी सी, देखो ये लिखी है तुमने कमांड, ये लिखी है, अब इंटर कर दो। नहीं तुमने ये लिख के इंटर कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पे आ गया, ये कैसा आ रहा है? नहीं आ रही, सही है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ ना, बस कुछ भी नहीं है इसमें। अब लिखो स्लैश COMBINED कंबाइंड, डी के साथ लगाना क्योंकि डी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, डी। भाई कंबाइंड लिखो तो सही है। नहीं आया जरूरी पुराना होगा। हाँ हो सकता है मैनुअल पुराना, तुम्हारी बात ठीक है, मान लेता हूँ मैं तुम्हारी बात। तो भाई 7.6 करो ना यार, पढ़ने के लिए तो कम से कम। अच्छा जी सही है भाई। अच्छा अब एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि ये मेरा काम था, ये मैंने कर दिया, मेरा टॉपिक खत्म हो गया। अगर फर्ज करो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा वहां से asia.pool.ntb.org से जो है वो लेके सिंक हो रहा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी बाकी तमाम मशीनों को सिंक करे, मैं इससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसी फाइल में क्या चेंज करना पड़ेगा, VI करके आ गया, इंटर की, अरे VI करके आ गया, crony.conf में चला गया, /etc crony.conf में चला गया, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आया, यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है अलाउ NTP क्लाइंट एक्सेस फ्रॉम लोकल नेटवर्क,
तो मैंने यहाँ पे अलाउ किया 192.168.40.0 जो मेरा पूरा नेटवर्क है /24 का, ये मैंने अलाउ कर दिया। इसको अलाउ करने का मतलब ये, अपने नेटवर्क को अलाउ करने का मतलब ये है कि अब आपके लोकल यूज़र जो हैं, सॉरी आपकी लोकल नेटवर्क की मशीनें, जब हम इसको कहेंगे कि तुम इससे सिंक करो तो इससे सिंक हो जानी चाहिए। ये मैंने इसको कह दिया, सिर्फ एक लाइन लिखी है अलाउ वाली, WQ से सेव कर दिया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दिया, CHRONYT क्रोनी डी। क्या चेंज किया था वो आप देख सकते हैं कैसे, DI डिफरेंस लेके ओरिजिनल फाइल का और ETC crony.conf की फाइल का। उसने कहा तुमने ये लाइनें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो तुमने चेंज की हैं, ठीक है। अब जब ये चेंज कर लिया तो मैं अब जा रहा हूँ अपने दूसरी मशीन पे, उस पर IP एड्रेस शो, इस पर IP एड्रेस है 40.129 और इस पे जो IP एड्रेस है वो क्या है भाई, 40.128। इसमें क्रोनी C का क्या स्टेटस है अभी आप देख लीजिएगा, सोर्सेज -V कह रहे अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, CHRONY क्रोनी C सोर्सेज -V 506 कैन नॉट टॉक टू डेमिन, ये इस तरह का मैसेज दे रहा है मुझे अभी। इसका रिजल्ट क्या रहा है ये आपके सामने है। मैं गया VI करके ETC CHRONY crony.conf में और उसको जाके मैंने कहा कि जो सर्वर तुम्हारे पास आ रहे हैं उन सर्वर को तुमने का नाम हटा दो और यहाँ पर एक सर्वर डाल दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सर्वर कौन सा भाई, सर्वर 192.168.40.129 आई बर्स्ट, ये डाल दिया, 129 है ना वो, WQ से सेव कर दिया और सिस्टम CTL रीस्टार्ट CHRONYD। आमतौर पे लिनक्स के आमतौर पे आपके एनवायरनमेंट जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता है वो NTP सर्वर भी होता है आमतौर पे, ठीक है। उसमें 1 to 3 UDP की 1 to 3 पोर्ट जो है वो ओपन होती है। जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया, सर्विस स्टार्ट हो गई। अब मैं दोबारा गया क्रोनी C सोर्सेस -V इंटर। क्या आ रहा है भाई, कह रहा है 192.168.40.129 तो आ गया, लेकिन उसका करंट स्टेटस क्या है अभी, क्या है भाई, अनरीचेबल। ये अनरीचेबल मुझे कैसे पता चल रहा है, ये मुझे इस स्टेटस से पता चल रहा है, अनरीचेबल यहाँ से पता चल रहा है। तो मैंने कहा यार किसने, हाँ क्यों भाई अनरीचेबल आ रहा है ना, क्यों आ रहा है अनरीचेबल। दोबारा गया, दोबारा चेक किया, दोबारा चेक किया, दोबारा चेक किया, क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहा है। तो वहाँ पे NTP थोड़ी चल रहा था। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके मैंने कहा नेट स्टेट -PLANE UDP पोर्ट है, पाइप लगा के ग्रैब करो, इसकी पोर्ट होती है 1 to 3 चल रही है। उसने कहा 1 to 3 लिसन कर रही है, 1 to 3 लिसन कर रही है। जब 1 to 3 लिसन कर रही है तो VI/ETC CHRONY crony.conf यहाँ पे मैंने अलाउ करा दिया। 192.168.40.0/24 सही है, सही तो है। सर्विस रिस्टार्ट करा दी थी, वो भी करा दी थी, चल भी रहा है। अब मैं यहाँ पे आया, फायरवॉल का क्या स्टेटस है, सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D, फायरवॉल बंद कर दी, दोबारा बंद कर दी, 3 दफ़ा पक्का काम कर दिया फायरवॉल का। अब मैं आ गया यहाँ पे और मैंने आके यहाँ पे कहा कि भाई क्रोनी C करो, आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, चलो हाँ इसने कहा रीस्टार्ट करो, मैंने कहा चलो इसकी बात मान लेते हैं, रीस्टार्ट CHRONY crony D। दोबारा चेक किया, अभी भी स्टेटस ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा वो भी देखता हूँ, टाइम डेट CTL यहाँ पे लिखा हुआ है NTP इनेबल नहीं है, NTP सिंक्रोनाइज नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा टाइम डेट CTL सेट NTP
ट्रू, इंटर, दोबारा चेक किया, एनटीपी इनेबल हो गया है, एनटीपी सिंक्रोनाइज नहीं है। मैंने जो है वो इसको एनटीपी सिंक्रोनाइज खुद ही हो जाना चाहिए, तो मैंने जाके दोबारा इस कमांड चलाई तो मुझे बता रहा है कि 192.168.40.129 अभी भी अनरीचेबल है। सिस्टम CTL स्टॉप, अपनी फायरवॉल भी बंद कर दी, अपनी फायरवॉल भी बंद कर दी और अब दोबारा चेक किया एक दफ़ा, दोबारा सर्विस स्टार्ट की, अनरीचेबल कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है सर? एनटीपी सिंक हो गया, आपने बोला था ना खुद हो जाना चाहिए। हाँ, खुद ही होना चाहिए। एनटीपी सिंक जब हो जाएगा तो वहाँ पे आ जाएगा, तो एनटीपी खुद ही सिंक हो जाएगा। किसका? एनटीपी इनेबल कर दिया। आ नहीं रहा। एंट्री सही डाली है ना? कहाँ पे? यहाँ पे फाइल में एंट्री देख लें, VIETC CHRONY crony.com, सर्वर स्पेलिंग सही है, 192.168.40.129, IP भी सही है। पूरे नेटवर्क को कराया है, पूरे नेटवर्क को कराया है, पूरे नेटवर्क को कराया है। अच्छा, वो सही है, मैं भी देख रहा हूँ, एक मिनट सब्र करो। मैं गया यहाँ पे, बुक में तो होगा नहीं, मेरे बुक में तो क्लाइंट है सिर्फ, बुक में क्लाइंट है सिर्फ। हाँ, बुक में सिर्फ क्लाइंट है। मैं आया, मैंने कहा यार सर्वर के अंदर क्या मसला है भाई, सही तो किया है। क्लाइंट की सेटिंग तो सही हो गई और उसके बाद सोर्सेज में नहीं आ रहा। रीस्टार्ट कर दिया, सेटिंग हो गई, अलाउ कर दिया, रीस्टार्ट कर दी, बस देखो सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दी। क्रोनी रीस्टार्ट करने से पहले अलाउ कर दिया 192.168.0.0.16। उसके अलावा बस और तो कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं गया दूसरे में भी देख लूँ, शायद उसमें कुछ करना हो। करना वैसे कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई इसमें एक जगह पे अच्छी बात जहन में आई ना, जो वो ये आई कि भाई इसमें एक जगह पे मेरे पास ऑप्शन है VI/ETC CHRONY crony.conf। इसमें एक ऑप्शन है लॉग का, तो लॉग की डायरेक्टरी है varlog crony, तो मैं crony में जाके लॉग देख लूँ ना यार उसकी, tailf/varlog CHRONY crony, और crony के अंदर कुछ है? crony में कुछ नहीं है। CD varlog CHRONY crony, कोई लॉग नहीं है। क्लाइंट साइड पे लॉग है, tailf/varlog crony,
तो अभी नहीं बन रही। अब देखें क्या पता आ चुके हो अब तक। सर्वर साइड पर वो आईपी अगर सेटिंग होगी। सही है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके है, लेकिन वो कोड वगैरह फायरवॉल बंद कर दूं क्या? फायरवॉल बंद तो कर दी। एससी लिनक्स बंद कर दूं? डिसेबल है वो तो ऑलरेडी सर्वर पे, और यहाँ पे परमिसिव है, यहाँ पे भी। अच्छा फिर कुछ भी नहीं करता। REBOOT CH नहीं सिस्टम CTL इज इनेबल्ड CHRONYD, ये इनेबल है। तो मैंने कहा रिबूट कर दो इसको भी, और सिस्टम CTL इज इनेबल्ड CHRONYD इनेबल है, इसको भी रिबूट कर दो। बस यही एक ऑप्शन था मेरे पास। टाइम जोन भी सेट है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ नहीं करना होता। ये देखिए ना, मैंने आपके सामने आपको दिखाने के लिए ओपन कर दिया कि भाई मुझे अगर सर्वर बनाना है तो क्या करना है, उसने बता दिया। सिंपल। अगर आपको NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है विद क्रोनी, तो आपको क्या करना है भाई? क्रोनी रिस्टार्ट करना है, एक क्रोनी ट्रैकिंग की C की कमांड चलाएं, उसके साथ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम नहीं चला, वॉच नीड पे नहीं लगाना चाह रहे। अलाउ करें, नेटवर्क बता दें अपना, रीस्टार्ट कर दें क्रोनी D, बस टेस्टिंग करें, कमांड चलाएं। हार्डवेयर क्लॉक सिस्टम की क्लॉक से जब सेट हो जाए तो हार्डवेयर क्लॉक को सिंक कर लें। इसने ये बताया है, इसने बताया कि भाई आप जाएं, प्रोसीजर क्या है? चूज द मास्टर होस्ट दैट यू सेटअप एज NTP सर्वर। उसमें जाके ड्रिफ्ट की फाइल, लोकल टाइम, स्टेटम, मैनुअल, अलाउ, ये 4 लाइनें लिख दें। कमांड लाइन कस्टम उसके पास, क्लाइंट के पास जाके भी ये लिख दें, और सिस्टम CTL रीस्टार्ट कर दें। इसमें से मैं देख लेता हूँ मैंने कोई लाइन ऐसी है। अच्छा, अलाउ में उसने देखें, अलाउ में उसने क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? 192.168.165। नहीं, उसने अलाउ में पैटर्न जो दिया हुआ है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। 165 तक दिया हुआ है, सिर्फ आगे नहीं दिया हुआ। और सब हाँ, ये मुझे पता होता तो मैं डाल नहीं देता वहाँ पे। मुझे वही जो चीज़ें पता होती हैं वही डालता हूँ। मैं भी हटा दूँ। एक तो रिबूट होके आ गया, और दूसरे का स्टेटस क्या है, अभी हो रहा है। स्पेस बार, स्केप करता हूँ। स्केप यहाँ पे आ गया, स्केप। मारिया जीबी नहीं चल रही। यहाँ पे गया, ओपन टर्मिनल पे गया। ये कौन सी मशीन है मेरी? ये मेरी मशीन कौन सी है? CLI, क्लाइंट CHRONY क्रोनी C, सोर्सेस -V, कह रहा है अनरिकॉग्नाइज कमांड। सही है। अभी देख इसमें नहीं आया। अभी इसने पूछा कि क्या है, आ गई भाई मशीन। अबे यार, इन्होंने एक सवाल किया कि भाई man CHRONY इन्होंने भाई स्लैश क्या होता है भाई ये? एक मिनट ना, सबर तो करो। कहाँ गया? आई बर्स तो देख लिया था ना।
चलो भाई अभी तक आ जाओ जरा, पढ़ो भाई क्या लिखा होता है। ये देखो भाई, आपके पास क्या होता है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। आपका एक सर्वर है जो कि रखा हुआ है यूएसए के अंदर। जैसे आप उस सर्वर के ऊपर एक्सेस करते हो ना, तो उसमें एक चीज होती है कि जी होप काउंट क्या है। एक रखा हुआ है पाकिस्तान में, एक रखा हुआ है यूएसए में, एक रखा हुआ है मलेशिया में। तो आपने अगर एक सर्वर को एक्सेस करना है और उसका होप काउंट मलेशिया वाले के 3 है, पाकिस्तान वाले के 2 हैं और यूएसए वाले के 8 हैं। आप लिखते हो www.facebook.com, तो facebook.com कहाँ वाले सर्वर से आएगी? जिसके सबसे कम जो है वो होप काउंट होंगे, वो वहां से आपको सर्व कर देगा। अगर वो हवारी टावर में रखे हुए फेसबुक के सर्वर से होगी और आपको वो कम पड़ रहे होंगे, तो वो आपको वहां से सर्व कर देगा। ऐसा ही है ना भाई। तो स्टेटस भी वो वैल्यू होती है कि जिस वैल्यू से हम ये लगाते हैं कि हमारा सर्वर जिसको हम सिंक कर रहे हैं वो उसकी, या दूसरा जिसको हम सिंक कर रहे हैं, या तीसरा जिससे हम सिंक कर रहे हैं, या चौथा जिससे हम सिंक कर रहे हैं, उसके मिनिमम होप काउंट किसके साथ है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसमें एक चीज लिखी थी ड्रिफ्ट फाइल की, तो वो क्या होती है कि जब आप सिंक करते हो तो अपने पास कैशे में रख लेता है उसे। बहरहाल अभी मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ, अभी हो रहा है। 4 सेकंड की तो बात लिखी थी उस फाइल में। आई बर्स्ट 4 सेकंड की बात तो 2 सेकंड सर्वर में पागल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल पागल हो जाते हो भाई तुम। देखो अब आपने मेरी बात को समझना, जरा एक बात को समझना। मैं नया मोबाइल लेके आया, उसमें बज रहे थे, नया मोबाइल है ना भाई, जनवरी 2019 की पहली तारीख बोली थी। अभी लेके आया हूँ जुलाई के अंदर। अब लेके आया तो बेगम को देना है, सही है। तो अब बेगम को दूंगा, टाइम सेट नहीं होगा तो उसको कोई बातें सुनना पड़ेगी। मोबाइल लेके आ गया, इसमें टाइम ही खराब है, पता है ना तुम्हें। अभी तुम्हें तो अंदाजा नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं हुई। अब मैं आया, पहली मरतबा बैठा सोफे पे, और बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जियो लगाया क्योंकि वो मेरी टाइम सोर्स है, मुझे पता जियो का टाइम तो ठीक होगा। वैसे तो उसका टाइम अभी खराब चल रहा है, लेकिन मुझे फिर भी पता था कि उसका टाइम सही होगा। तो मैंने मोबाइल खोला और टाइम सिंक करके देना है मुझे, सही है। तो मैंने लगाया आई बर्स्ट, इनिशियल मैंने लगाया, टाइम देखा 6:39, शाम का टाइम था ना। तो मैंने 6:39 सेट कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ जब चेंज नहीं होगा टाइम। 4 दफा मैंने देखा, कब? जब मैं इनिशियली सिंक कर रहा था। उसके बाद तुम्हारा नया मोबाइल तो ये तो मैंने दे दिया ना। मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कि मैं बार बार, वो इनिशियल पीरियड था जब मैं सिंक कर रहा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं बार बार बेगम के हाथ से मोबाइल लूँ और बार बार टाइम देखूँ, हर आधे घंटे बाद देखूँ, हर 4 सेकंड बाद देखूँ। वो आई बर्स्ट इनिशियली था, बस टाइम के लिए। जब टाइम आप सिंक कर रहे हो, उसके बाद फिर जो भी टाइम उसका सेट हुआ है डिफॉल्ट, वो उस टाइम पे जाके उसको सिंक करेगा। आपने उसको पढ़ा नहीं था, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था भाई, उसमें जो भी टाइम मिनिमम सेट हुआ होता है वो उसके हिसाब से काम करता है। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टाइम का एक ऑप्शन था। अब मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है। अब मैं दोबारा जाता हूँ रूट पे, रेडिट पे। अब चेक करता हूँ क्रोनी सी सोर्सेस -v। अभी भी नहीं आया सर, बंडल डिजाइन हटा देते यार, कोई तो समझ में आ नहीं रही उसकी वजह से। ये सिस्टम सीरियल स्टेटस वाली जो एक्टिव रनिंग है, कोई एरर थोड़ी आ रहा है। दूसरी तरफ भी स्टार्टेड, हाँ क्या है, इंटरनेट का ताल्लुक ही नहीं है उससे, तो लोकली मशीनें हैं। सिलेक्टेड सोर्स जो बता रहा है उनकी आईपी दे रहा है, सब कुछ तो सही है। VI इसने बोला यार क्रोनी के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके जैसा उसने अलाउ किया हुआ है आप भी ऐसे ही अलाउ कर दो। कैसे?
40 डॉट बस यहाँ तक दे दो, सही है ना। WQ से सेव कर दो। सही है, यहाँ चले जाओ, यहाँ जाके दोबारा चलाओ। यार UDP को चेक करने का तरीका क्या होता है? UDP को चेक करने का तरीका होता है कोई? टेलनेट कर लेता अगर TCP होता तो UDP को चेक करने का, तो मेरे पास तो तरीका जो है वो सर इसमें ऐसा नहीं है कि आपने UDP अलाउ UDP सेटिंग करेंगे टेलीफोन एंड तो होंगे UDP भी होता है। वो एक जगह आपने खैर मुझे याद अब ये हो नहीं रहा। आप कर लेना अपने पास, हो सकता है इसमें कोई ऐसा वो जो मेरी मशीन पे नहीं हो रहा, लेकिन ये इसको काम करना चाहिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आया, मैंने कहा यार फाइल को दोबारा खोलो, इसमें क्या क्या फाइलें, उसमें जो लिखा हुआ था क्या क्या लिखा हुआ था भाई। एक जगह पे लिखा हुआ था ड्रिफ्ट फाइल, एक जगह पे था लोकल स्टेटम 8 कर दो, मैनुअल कर दो, ये लिखा हुआ है 3 जगहों पे। मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा चलो मैं इसी को फॉलो कर लेता हूँ। कहीं पे मैनुअल का कोई वर्ड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। कहीं भी जाके मैंने ड्रिफ्ट फाइल के नीचे जाके लिख दिया MANUAL मैनुअल। और एक जगह पे क्या था, लोकल स्ट्रेटम का वर्ड था, कितना कर देना है उसको, उसने कहा था 8 कर दो, तो मैंने कर दिया 8। अब चेक करता हूँ ज़रा, अब कुछ चेंज आ रहा है। स्टार्ट हो गया? हाँ जी हो गया। अब यहाँ गया और उसको यहाँ पे जाके बोला भाई लॉग भी क्रिएट मशीन के साथ मसला है। नहीं मेरी मशीन है, क्या मसला हुआ यार? बाकी सब चीजें अपने वहां देखी वो भी करनी आएगी से। कोई मसला है? मेरी मशीन में मसला है। इसमें भी तो अलाउ नहीं कराना पड़ेगा। इसमें तो अलाउ तो उसको कराना पड़ेगा ना। अलाउ का मतलब ये कि जब मेरे पास यूज़र आए फलाने नेटवर्क के, तो उनको अलाउ कर देना। खैर ये हो नहीं रहा, इसमें कोई मसला होगा। मेरे पास ऐसा कभी नॉर्मली हुआ नहीं है, हो सकता है कि कोई इशू हो। बहरहाल